जय माता दी दोस्तों। माता रानी का खोइछा कैसे भरें, उसमें क्या सामग्री लगेगी, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग माता रानी का खोइछा भरते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो खोइछा भरती हूँ और उसमें क्या सामग्री लगती है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि माता रानी का खोइछा भरने में क्या क्या सामान लगता है। तो इसके लिए आप एक चुंदरी ले लीजिए। आप चाहें तो साड़ी ले सकते हैं, ब्लाउज़ का पीस ले सकते हैं या फिर लाल सालू कपड़ा भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चुंदरी ही लीजिए, लेकिन हाँ, एक कपड़ा होना चाहिए, शुद्ध साफ़ कपड़ा हो, नया हो, जिसमें हम माता रानी का खोइछा भरेंगे। तो नवमी के दिन हम माता रानी का खोइछा भरते हैं। आप चाहें तो अष्टमी को भी भर सकते हैं। इस तरह से हमें 10 सुपारी लेनी है। उसके बाद हम लौंग और इलायची लेंगे, क्योंकि खोइछा भरने में थोड़ा ज़्यादा ही लौंग और इलायची लगता है। सभी 9 देवियों को हमें लौंग और इलायची भोग के साथ चढ़ाना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। ऐसा कोई बात नहीं है, आप 2-5 भी ले सकते हैं, एक ही जगह पे रख दीजिए, अलग अलग जगह नहीं। तो इस तरह से हमें पान के पत्ते लेने हैं। तो मेरे पान के पत्ते छोटे छोटे हैं, क्योंकि मैं अपने गार्डन में ही लगा के रखी हूँ। तो देखिए मेरे पान के पत्ते का पौधा है। तो इस तरह से आप दुकान से लाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा मिल जाएगा। उसके बाद हम श्रृंगार लेंगे। तो हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी है। श्रृंगार आप जितनी इच्छा हो ले लीजिए, 2-5 ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा श्रृंगार चाहिए। चूड़ी बिंदी सिंदूर हो, इतना ही हो जाएगा। उसके बाद आपको हल्दी लेनी है। पाउडर है तो पाउडर ले लीजिए, अगर गांठ वाली हल्दी है तो ले लीजिए, लेकिन 9 लीजिएगा। गांठ वाली हल्दी आपको 9 चाहिए होगी। उसके बाद आप चावल ले लीजिए, चावल या फिर जीरा। देखिए मैंने यहाँ जीरा भी दिखाया, आप चाहें तो जीरा से खोइछा भर सकते हैं। माता रानी का खोइछा जीरा से भी भराता है। और आप चावल लेंगे तो थोड़े से ज़्यादा ही चावल लीजिए, क्योंकि खोइछा भरने में ज़्यादा ही भरा जाता है। पूरा एक एक, मतलब जैसे मुट्ठी बोला जाए ना, एक एक अंजूरी भर के दिया जाता है, तो आपको इस तरह से ज़्यादा चावल चाहिए होगा। जीरा भी लगता है, जीरा से भी खोइछा भराता है। उसके बाद हमें पूरियाँ लेनी हैं। आप पूरी ले लीजिए, ठेकुआ ले लीजिए, पुआ ले लीजिए, गुलगुले ले लीजिए, कुछ भी आपको घर का बनाया हुआ प्रसाद है तो ले लीजिए। चने ले लेंगे हम, भिगोए हुए चने होने चाहिए। यहाँ पर बना हुआ चना नहीं होता है जो कन्या पूजन में लेते हैं ना, वो नहीं, भिगोए हुए चने हमें चाहिए। उसके बाद लड्डू और केला ले लेंगे। आप चाहें तो केवल लड्डू, केला और भिगोए हुए चने से भी खोइछा भर सकते हैं। पूरियाँ नहीं भी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, चने और लड्डू से भी खोइछा भराता है। तो आप सारी सामग्री लीजिए। पूड़ी को आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं पूड़ी से भरती हूँ तो मैंने पूरी बनाकर यहाँ पर आपको दिखाया है। उसके बाद हम लाल फूल लेंगे। तो देखिए हमें लाल फूल चाहिए, जो भी फूल आपको मिल जाए यथासंभव आसानी से वो ले लीजिए। फिर हम सिंदूर लेंगे। ऐसे हमारी श्रृंगार की सामग्री में तो सिंदूर वगैरह है ही, लेकिन फिर भी हम अलग से सिंदूर ले लेंगे, क्योंकि हमें जब टीका करना होता है उस सिंदूर को हम खोइछा में भरेंगे। और सिंदूर चंदन का जो आप पूजा करने में रखते हैं वो ले लेंगे। उसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। यथासंभव दक्षिणा लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें इतना ही लेना है जितना आप दक्षिणा दे सके। 2-5 दक्षिणा 2 रुपये भी होता है, उसका कोई मोल नहीं है, तो आप जितना ले सकते हैं। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है, तो इसमें आप दक्षिणा भी ले लें। इसके बाद हमें खोइछा भरना होता है। तो खोइछा आपको कैसे भरना है और माता रानी के खोइछा घर में कैसे भरें, मंदिर में कैसे भरें, ये वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूँगी। इस तरह से आपको इतनी सारी सामग्री लगेगी माता रानी का खोइछा भरने में। खोइछा सामान कम या ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मगर आप माता रानी का खोइछा ज़रूर भरिएगा। हर सुहागन महिला माता रानी का खोइछा ज़रूर भरती है अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। तो नवमी, चैत नवमी हो या शारदीय नवरात्र हो, आप दोनों ही नवमी में खोइछा भरिए। माता रानी का खोइछा भर के उन्हें विदाई दीजिए। तो इस तरह से आपको माता रानी का खोइछा भरना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग खोइछा भरने में क्या क्या चीज़ यूज करते हैं ये भी मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो यही सभी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम लोग माता रानी का खोइछा भरते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नवरात्रि से जुड़े सभी टॉपिक पे वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले